नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए बेहद डरावनी और सस्पेंस से भरी और दिल को दहला देने वाली कहानी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुई सच्ची घटना पर आधारित है। गांव का नाम था पिपरिया, जहां लोग दिन के समय तो हंसी खुशी जीवन बिताते थे, लेकिन शाम ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। वहां के बूढ़े लोग कहते थे कि गांव के पास ही बने पुराने कुएं में एक आत्मा का वास है, जिसे लोग चुड़ैल कहते थे। इस गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम रवि था। रवि शहर में पढ़ता था और कुछ दिनों की छुट्टी में गांव आया हुआ था। उसने सुना था कि गांव के बाहर जो कुआं है वहां एक भूतनी का वास है जो रात के समय बाहर आती है। रवि को इन बातों पर भरोसा नहीं था और उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब पुरानी बातें हैं और उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन रवि ने किसी की बात नहीं मानी। एक रात रवि ने खुद से उस कुएं के पास जाने का फैसला कर लिया। उसके दोस्त राहुल और मोहन भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। वो तीनों रात के समय लालटेन लेकर कुएं की तरफ निकल पड़े। रास्ते में चारों तरफ अंधेरा था, पेड़ पौधे भी सायों जैसे लग रहे थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि कुएं के पास एक पेड़ के नीचे एक औरत सफेद साड़ी में बैठी दिखती है, जो राहगीरों को बुलाती है और अगर कोई पास गया तो वो उसे अपने साथ खींच लेती है। जब वो लोग कुएं के पास पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी रुक सी गई थी, जैसे कुछ डरावना होने वाला हो। तभी अचानक उन्हें कुएं के पास एक परछाई दिखी। वो तीनों चौंक गए और एक पल के लिए रुक गए। रवि ने हिम्मत करते हुए कहा, कोई नहीं, ये हमारा भ्रम है, और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, कुएं के पास से एक अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज एक औरत की लग रही थी जो मदद के लिए पुकार रही थी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके पीछे से एक औरत की हंसी सुनाई दी। वो तीनों पलटे और देखा कि सफेद साड़ी पहने एक औरत उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद डरावना था, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। वो उन्हें घूर रही थी और उसकी आंखों में अजीब सा खून का प्यासा भाव था। राहुल और मोहन तो डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन रवि वहीं खड़ा रहा। चुड़ैल ने अपनी आवाज में कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे पास क्यों आए हो? रवि ने हिम्मत करते हुए कहा, तुम्हें क्यों नहीं छोड़ देती हो इस जगह को? चुड़ैल ने एक खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, इस कुएं में मेरी आत्मा बंद है, मैं यहां से कभी नहीं जा सकती। जो भी मुझे मुक्त करने आता है वो खुद मुझसे मुक्त नहीं हो पाता। रवि ने समझा कि ये चुड़ैल इसी कुएं की कोई पुरानी रहस्यमयी घटना का हिस्सा है। उसने चुड़ैल से पूछा कि आखिर उसकी आत्मा इस कुएं में क्यों है। चुड़ैल ने धीरे से कहा, कई साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे पति ने मुझसे धोखा किया और एक दिन मुझे मारकर इस कुएं में फेंक दिया। तब से मैं इस कुएं में बंद हूं और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। जो भी मेरी मदद करने की कोशिश करता है वो मुझसे जुड़ जाता है। रवि ने सोचा कि वो कुछ कर सकता है। उसने चुड़ैल से कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो बताओ। चुड़ैल ने कहा, अगर तुम सच में मेरी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो उस आदमी को ढूंढो जिसने मुझे इस हाल में छोड़ा था। यह सुनकर रवि के होश उड़ गए। वो समझ गया कि अब वो भी इस रहस्य का हिस्सा बन चुका है और उसे अपनी जान बचाने का एक ही तरीका था, गांव छोड़ देना। रवि ने तुरंत फैसला किया और बिना किसी से कुछ कहे उसी रात गांव छोड़ दिया। उसके दोस्त राहुल और मोहन ने भी कभी इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि जो हुआ था वो असली था। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और हमें उन रहस्यमयी चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जिनका हमें ज्ञान नहीं है। खैर, हम अपनी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी पे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।